नहीं, अब तक ला मासिया का तो पता था, अभी ला सुट्टा या ला बुढ़िया अकेडमी कौन सी है? अबे साले 3 साल तक रोनाल्डो तब तक तो ऐसा नहीं खेला गया इससे। मिस्टर श्रीमान शेजनी भाई हमारे क्या खेल गए। बट आज के एपिसोड, आई एम सॉरी, बायर्न और लेवरकूजन का मैच मैंने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। हाउएवर बायर्न ने भाई लेवरकूजन को खोल ही दिया है। मेरे को लगता है कि आई थिंक लेवरकूजन कम बैक कर पाएगी यहाँ पर, इफ दे डू। लेकिन इसी बात बात करते हैं यहाँ पर। नहीं क्या हो गया अगर 10 मैन के साथ बार्सिलोना ने खेल लिया, हम भी तो खेल लेते 9 मैन के साथ एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। लेकिन बार्सिलोना और लिवरपूल की बात करें, तुम सोच रहे हो कि लिवरपूल भी एक अवे होम पे गई थी, 1-0 की विक्ट्री निकाल के आ गई। बार्सिलोना भी एक अवे होम पे अवे उसमें गई थी फिक्सचर में और 1-0 की विक्ट्री निकाल गई। लेकिन दोनों की जो कैरेक्टर है वो कितना डिफरेंट है। कोई दिख रहा है लिवरपूल की तारीफ करते हुए, हमें भी दिख जाए, बट बार्सिलोना ने दिखा दिया। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि हांसी फ्लिक बहुत डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को यहाँ पर टैकल कर रहा है और वो इस बार्सिलोना के प्लेयर्स को, चाहे बात करें हम यहाँ पर यमाल, कासाडो, लाइक ला मासिया वाले, चाहे हम बात करें लेवेंडोव्स्की ला बुढ़ा वाले, या फिर बात करें हम यहाँ पर शेज़नी की ला सुट्टा वाले, इन सारे प्लेयर्स को डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस में, सोचो भाई 20 मिनट के अंदर एक नॉकआउट फिक्चर में एक बार फिर से रेड कार्ड ले लिया। लो भाई छतरी खुल गई होगी बार्सा फैंस की। एंड देन इट्स द कैरेक्टर, ये गेम है भाई कैरेक्टर का। मैं कह रहा हूं ठीक है, पेड्री ने दिखा दिया भाई, पेड्री ने 13 किलोमीटर, मतलब पेड्री ने दिखा दिया। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट गेट इनटू दैट कन्वर्सेशंस कि पेड्री मेरे से बेटर है, कि पेड्री यहाँ पर बेलिंगम से बेटर है, कि पेड्री तुमसे बेटर है। पेड्री है भाई, पेड्री है, पेड्री पटरी पे इस समय। और पेड्री जिस तरीके से खेल रहा है, हैंड्स डाउन ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिडफील्डर। अगर आज के हम गेम की बात करें, आसान नहीं है हांसी फ्लिक की टीम को उसका टेम्पो कंट्रोल करना, उसके और वो भी तब जब आप लगभग 1 घंटा 10 बंदों के साथ खेलने वाले हैं। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्टिकल मास्टर क्लास निकाला है बार्सिलोना ने, बेनफिका ने उन पे चढ़ा, बेनफिका ने यहां पर ताबड़तोड़ अटैक मारे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था कि इवन इफ अगर हांसी फ्लिक ने यहां पर डैनी ओल्मो को बाहर निकाला, रोनाल्ड अराउजो को, जिसने अगेन आई थिंक जब से वो कॉन्ट्रैक्ट वाला बात हुआ, जब से ऑफसाइड, रोनाल्ड अराउजो ने आज अपनी वर्थ प्रूफ करी है भाई। दोज रिकवरी रन्स, दोज इंटरसेप्शंस, दो टैकल्स, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इसका फर्क पड़ता है। ये आप नहीं कह सकते कि इसका फर्क नहीं पड़ता, इसका फर्क पड़ता है भाई। कि आप जब रेड कार्ड ले लेते हो, जब आपकी टीम, आपका मैनेजर हांसी फ्लिक ने यहां पर ऑफकोर्स थोड़ा सा पीछे कर दिया था बार्सिलोना के, लेकिन फिर भी वो प्रेस कर पा रहे थे और इसीलिए तो बेनफिका बार बार अटैक कर रही थी, बेनफिका बार बार स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर पा रही थी। बट इट वाज अराउजो, इट वाज पेड्री, इट वाज फ्रैंकी डियोंग, ये सारे के सारे बंदे इतने रॉक सॉलिड थे पीछे कि आप कह सकते हो कि यहां पर बाल्डे कटा रहा था भाई, वो बंदा कटा रहा था। लेकिन अगेन जब बेनफिका इतने सारे अटैक मार पा रही थी, जब बेनफिका इतने सारे शॉट्स मार पा रही थी, तब हमारे भाई ला सुट्टा अकेडमी के नए सरपंच, नए प्रेसिडेंट मिस्टर शेज़नी भाई ने जो परफॉर्मेंस निकाली है, जेन्युइन कुछ सेव्स तो बहुत खूबसूरत थे, बहुत बढ़िया सेव्स थे। जिस तरीके से हर सेव के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, जिस तरीके से हर सेव के बाद उसका यहाँ पर जो कैरेक्टर था वो अपलिफ्ट हो रहा था, टीम का जो मोराल था वो अपलिफ्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये कब तक सेव कर पाएगा, और उसने वो पूरे गेम कर दिया यार, उसने वो पूरे गेम निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि उधर से बेनफिका, भाई ये सब होने से पहले मैं देख रहा था बार्सिलोना वाज ओवर द टॉप, बार्सिलोना वाज ऑन टॉप ऑफ बेनफिका। वो यमाल, लेवेंडोव्स्की, वो जो डबल सेव था वहीं खोल दिया था बार्सिलोना ने। लेकिन बात करते हैं यहां पर रफीनिया की। दिस इज, तुम सोच रहे, अगेन मैं तो अपने वाले प्लेयर को भी घसीट दूंगा। विनी की बात करें, एम्बापे की बात करें, रफीनिया की बात करें, साला की बात करें, कोई यहां पर रफीनिया के अलावा किसी और का नाम कैसे देगा? भाई मेरे को पता है कि लोग मेरे को पेलेंगे, बट दिस इज वेयर इट मैटर्स। साला का गेम देखते यार, अब कितना वन डायमेंशनल था, घोल घेर के रखा था नूनो मेंडेस, और जो पैंचो है वो उनका डिफेंडर खोल के रखा हुआ था, बिल्कुल घुसने मुड़ने का भी मौका नहीं दे रहे थे। इतना वन डायमेंशनल था साला का गेम, मतलब बहुत ही खराब था। मेरे को लगता है साला का गेम तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब था। अब होपिंग कि साला अब कुछ करेगा, ये हुए 20 मिनट, ये हुए 30 मिनट, ये हुए 40 मिनट, यहाँ लाइक इवन 70 मिनट तक भी भाई साला कुछ कर ही नहीं पा रहा था। भाई करा तो खैर लिवरपूल ने भी कुछ नहीं है, जिसपे हम बात करेंगे, बट यहां पर बार्सिलोना के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका जो उनका पूरा कैरेक्टर, जो उनकी मेंटालिटी है, वही मैं चीज कह रहा हूं कि हांसी फ्लिक इस टीम को डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेज कर पा रहा है। वो गोल आया, ऑफ कोर्स बेनफिका ने वहां गलती करी, उसके ऊपर आपने
उसको आपने कैपिटलाइज किया, बट दिस इज व्हाट चैंपियंस टीम्स डू, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इफ यू रियली वांट टू बी एट द टॉप। अगर आपको सबसे ऊपर जाना है, अगर आपको ट्रेबल, अगर आपके सपने हैं कि भाई चैंपियन लीग नॉकआउट में, क्योंकि दिस बार्सिलोना हैज सीन इट ऑल, उन्होंने हर चीज देख ली, उन्होंने मेल्टडाउन देख लिया, उन्होंने अपनी गलती अपने पैर पे यहां पर कुल्हाड़ी मारते हुए बाहर हो गए वो पिछले साल PSG से। इस बार अगर आपको ये सब चीज करना है ना, आई एम हैप्पी कि हंसे प्ले की कैरेक्टर डाल रहा है इनमें, बिकॉज दिस टीम जिस तरीके से वो टीम खेलती है, ठीक है राइवल है, मैं चाहूंगा कि बहुत खराब हो जाए, मैं चाहूंगा कि ये हो जाए, मैं तो चाहूंगा कि हार जाए, बट अगेन अगर इस राइवल से हटके हम बोलें तो ये टीम जिस तरीके से फुटबॉल प्रोड्यूस करती है, जिस तरीके से खेलते हैं, जिस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है हंसी फ्लिक के अंडर सिस्टम, दे डिजर्व बेटर। कि लाइक समझ रहे हो तुम उस चीज को? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर बार्सिलोना के होम पे बेनिफिका इनके ऊपर कमबैक कर पाएगी, दैट टू जब यहाँ पर लाइक 11 के 11 होगा। आई थिंक बार्सिलोना आराम से फोड़ेगी। बार्सिलोना यहाँ पर एक आधा गोल और मार दी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कंसीड नहीं किया है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ शेज़नी। पेड्री ने अपना काम पूरा किया। ऑफ कोर्स रफीनिया के रन भी आ रहे थे, रफीनिया पहले लेफ्ट विंग पे था, फिर जब यमाल को बाहर किया गया तो यहाँ पर राइट विंग पे आया, और रफीनिया का दिखता है भाई, जब रफीनिया और बाल्डी की अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे, रफीनिया इवन कुंडे की अगर आप बात करोगे, लेकिन रफीनिया के जो रन्स होते हैं वो इतने थ्रेटनिंग होते हैं, और कहते भी हैं लोग कि रफीनिया के अक्टूबर के बाद से, मैंने खुद भी कहा है कि कंपोजर और जो उसकी फॉर्म है वो थोड़ी सी डगमगाई है इन फ्रंट ऑफ गोल्स। वर्क रेट पे तो कभी कोई था ही नहीं डाउट, लेकिन आज जहां मैटर करता है वहां भाई ने वो चीज निकाल के दी। वो गोल बहुत इन्फ्लुएंशियल था। उसके बाद बार्सिलोना समझ गई थी भाई ठीक है अपन ने काम कर दिया। बात करें लिवरपूल PSG की, भाई बहुत खूबसूरत। आई थिंक भाई PSG ने, मैंने काफी टाइम बाद किसी टीम को इतना खूबसूरत फुटबॉल, और दैट टू इन फ्रंट ऑफ लिवरपूल, मतलब लिवरपूल को भाई बनली बना के रख दिया था उन्होंने। लिवरपूल की मिडफील्ड तो गायब ही थी, ओवररन हो गई थी भाई। ग्रावनबर्ग लाइक कुछ नहीं, कुछ कोई किसी का कोई हिसाब समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा इनके कि डुअल्स कौन जीत रहा है कौन, वो पूरा यहाँ पर वेंडाइक या फिर इवन अगर एलिसन की बात करोगे, ऊपर पीछे से लॉन्ग बॉल लप्पे लप्पे पड़ रहे हैं यहाँ पर। दैट वाज इंपॉर्टेंट भाई, दैट वाज जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PSG उनको मिडफील्ड में स्पेस, और ना ही स्पेस दे रही थी, ना ही बॉल चलाने का मौका दे रही थी। दे वर टोटली आउटरन, पूरा का पूरा PSG ने उनको बैम्बूजल करके रख दिया भाई, भुट्टी मुर्ग बना के रख दिया उनका। तो बहुत दूर की बात है किस तरीके से यहाँ पर डियोगो जोटा की बात करें, लुइस डियाज की बात करें, इवन साला की बात करें, मैं कह रहा हूं 70 मिनट तक साला ने कुछ ढंग का काम नहीं करा, एक जो ढंके का उसने कुछ करा हो। लेकिन इसमें यह नहीं है कि साला ने खराब खेला, उसमें बॉल ही नहीं गई। जिस तरीके से यहाँ पर पैसिव, आई थिंक देखो आर्ने स्लॉट का ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसने लिवरपूल में ये चीज तो डाल दी है कि भाई आप पैसिव कैसे खिला सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि अगर PSG अगर पोजेस्ड है, दे आर ऑब्सेस्ड विद द थिंग कि हमको पोजीशन रखनी है, लेट देम हैव द पोजीशन। लिवरपूल थोड़ा पीछे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी काम नहीं करा। इवन इफ अगर हम बात करेंगे वो चलो रेफरी वाला कॉल, तो उस पर ज्यादा क्या ही बात कर सकते हैं, बट बारकोला की हम बात करें यहाँ पर क्वाराटस्खेलिया की, हम बात करें डेम्बेले की, उधेड़ दिया, मतलब उधेड़ना जिसको कहते हैं ना। अब आप ये कह सकते हो कि PSG मतलब वही है कि अपने ही कर्मों का भुगतान मिल रहा है, अपने ही पाप के भोगी हैं कि आपने 27-30 शॉट, और लिवरपूल ने क्या शॉट मारे, मैं आई थिंक 5 से ज्यादा तो नहीं मारे होंगे जेन्युइनली, 5 से। मेरे को एक भी यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द हार्वी एलियट का जो गोल था जो काफी सही था, काफी इंपॉर्टेंट था, जिस तरीके से वो रन बनाया था, मैंने पूरे मैच में एक भी ज्यादा टाइम ऐसे नहीं देखा अपार्ट फ्रॉम जहां पर लग रहा हो कि लिवरपूल पेल देगी, अपार्ट फ्रॉम कि लिवरपूल ने अगर काउंटर किया। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जितनी बार लिवरपूल लॉन्ग बॉल खेल रही थी, दैट वाज आई थिंक कि यहां पर पैंचो की बात करें या फिर बात करें यहां पर मार्किनियोस की, वो भाई काफी क्रूशियल 1v1 टैकल्स में जा रहे थे, तो वो मेरे को लग रहा है कि वहां पर जीत रहे थे। नूनो मेंडिस की बात करें, जो आगे के फ्रंट का वो था, आई थिंक विटिनिया की बात करें या फिर हम बात करें जाओ नेवेस की, फाबियान रुइस, मतलब इतनी मोबाइल टीम है ना। तुम सोचो विटिनिया, जाओ नेवेस, बारकोला, फाबियान रुइस, डेम्बेले, और अगर हम बात करें कोरा की, क्लास, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी वर्सेटैलिटी, इतनी मोबिलिटी, डुअल्स, इंटेंसिटी, टेक्निकल क्वालिटी, आई डोंट थिंक कि यूरोप में इस समय किसी और के पास है। ऑफ कोर्स लोग मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि क्या रहा, फिर भी 1-0 से हार गए, बट मैं तुमको बता दूं एनफील्ड पे भी अगर ये ऐसा खेल गए तो भून देंगे उनको। ऑफ कोर्स एनफील्ड पे एटमॉस्फेयर वुड बी डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आर्ने स्लॉट लिवरपूल को बहुत सही तरीके से इनको डिजाइन करेगा, क्योंकि आज का गेम तो
लिवरपूल नहीं, दे डोंट डिजर्व इट, दे डोंट डिजर्व इट, बल्कि वो 3-0 4-0 से हारना डिजर्व कर देते। बट अगर नहीं हार पाए तो अपार्ट फ्रॉम शेज़नी इट वाज एलिसन, जो 1v1 उसने सेव निकाले हैं वो भाई इतने क्लच हैं। और फिर मैं वही चीज कहूंगा जो मैंने बार्सिलोना के लिए बोली थी, अगर आपको चैंपियंस बनना है, रियल मैड्रिड का फैन पता है उसको, उसने 21-22 में देखा है कोर्तोआ ने सिंगल हैंडेडली कैसे निकाला है, उसने पिछले सीजन देखा है कि लुनिन ने कैसे बचाया है। एलिसन क्लच्ड लिवरपूल्स एस भाई, सिंपल इनफ है। मैं कुछ नहीं है, रॉबर्टसन को भून रखा था पूरे रात यहां पर डेम्बेले ने, और यहां पर अगर हम शाला की बात करें। लेकिन आई थिंक जहां मैं इन फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मोबिलिटी की बात कर रहा हूं, कि आपके पास 6 प्लेयर्स हैं जो चल सकते हैं, जो वर्सेटैलिटी दिखा, जेन्युइन इंटेंसिटी है, जिनके पास टेक्निकल क्वालिटी है, यहीं पर ही आपके पास एक नंबर 9 नहीं है। सो इसके इतने फायदे मैंने बता दिए। लिवरपूल पीएसजी जिस तरीके से खेली, उतना खूबसूरत खेली, प्रॉपर फुटबॉल, प्रॉपर डोमिनेंस लिवरपूल के अगेंस्ट करना अलग से ही एक अचीवमेंट है। बट देन यू डोंट हैव कि वो कटबैक जो कर रहे हैं, जो 1v1, आई थिंक ये पॉइंट यहां पर था कि लिवरपूल जिस तरीके से बैठ रही थी, वो आई थिंक डेम्बेले को जो फॉल्स 9 था, जो बीच का एरिया था ना, वहां पर स्पेस नहीं देना चाह रही थी लिवरपूल, जो कि उन्होंने अच्छा किया। बट जहां वो गलत प्रिडिक्ट कर गए वो ये है कि वो बीच में नहीं देंगे तो पीएसजी का डेम्बेले जो होगा वो ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पीएसजी विंग करके चली गई, तो पीएसजी विंग पर खेल गई। बारकोला और कोरक की बात करें या फिर डेम्बेले की बात करें, अपने अपने मैन को टाइम टू टाइम बीट किया है। देन दे कट इनसाइड बट देयर वाज नो नंबर 9। सो मेरे को लगता है कि यहां पर ये जो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, अगर यहीं पर ही मैं जोसेलू जैसा बंदा डाल दूं, अगर यहीं पर ही मैं एक ट्रेडिशनल नंबर 9 जैसा बंदा डाल दूं, तो वहां पर काम हो जाता है, वहां पर गोल आ जाते हैं। बट नॉनदलेस मैं ये कह रहा हूं कि ऑफकोर्स आपने 27 शॉट लिए हैं, तो जो विंगर्स हैं, जो मोबिलिटी है, इन्होंने शॉट्स प्रोड्यूस करे हैं। बट और शॉट्स वो ले सकते थे, और क्वालिटी शॉट्स ले सकते थे, बट इट वाज एलिसन जिसने बचाया है। अब जहां लिवरपूल को इतना पेल दिया, आई थिंक यहां पर थोड़ा सा लिवरपूल की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दे नो हाउ टू सफर एंड दे नो हाउ टू पाउंस ऑन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमने ठीक है ये तो बात कर लिया कि लिवरपूल 4-0 पीछे जानी चाहिए थी, 3-0 पीछे जानी थी, बट वो जो गोल मारा है उन्होंने थ्रू आउट द गेम, अपने आप को सफर करना, अपने कंपोजर को रखना। आप ऑफकोर्स आपका गोल, आपके पास कोई सी टीम है जो किस्मत के भरोसे ना हो? किस्मत के भरोसे हर टीम रहती है, हर टीम यहां पर हर टीम को चैंपियन बनने के लिए लक चाहिए होता है एक नॉकआउट गेम में। लिवरपूल को भी था, लेकिन उसके अलावा लिवरपूल ने अपना कंपोजर रखा। डिफेंस लाइन की अगर हम बात करें, ऑफकोर्स दे वर लाइक, उनको पता है कि दे आर आउट क्लास टैक्टिकली, टेक्निकली, इंटेंसिटी वाइज, अपने होम से अवे, अपने होम से दूर है, गोल नहीं खाया, आगे भी नहीं खाना है, और अगर लॉटरी लग गई तो हम गोल मार सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड, कि यहां पर उन्होंने अपना मोमेंटम, कंपोजर, ये नहीं कि तितर बितर हो गए, वो अपने कंपोजर के साथ खेल रहे थे। दे वर स्टिक टू देयर प्लान, वो प्लान काम नहीं कर रहा था। दे वर ट्राइंग टू फाइंड साला नहीं मिल रहा था, फिर साला खो ही गया, साला, लेकिन यहां पर उन्होंने फिर गोल मारा, और वो गोल मारने के बाद दे सफर्ड अ लिटिल, बट सफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई ऐसे गेम्स में। तो वो वेट कर रहे थे। एथलेटिको मैड्रिड इस मॉडल पे काम करती है, साला ने, लाइक लिवरपूल ने ये मॉडल खेला आज। लिवरपूल का एक नया फेज है। काफी सारे लोग कहेंगे कि लिवरपूल को, मैं भी मानता हूं कि लिवरपूल के छीथड़े उड़ा दिए, लेकिन मैं ये भी मानना जरूर चाहूंगा कि लिवरपूल ने अपने आप को कंपोज्ड रखा। लिवरपूल कंपोज्ड देमसेल्फ कि हाँ भाई ठीक है, लिवरपूल यहाँ पर अब थोड़ा सा ऐसे चले जाएगा कि अब एनफील्ड पे देखेंगे एंड दे मेक सम चेंजेस टू द गेम, और फिर उस गेम को अलग तरीके, इस तरीके से तो नहीं खेल सकते, खेल ही नहीं सकते, क्यों खेलने में नहीं दिया। बॉल, दूसरी बॉल ले आओ, उससे बॉल से खेल लो, ये वाली बॉल तो पीएसजी के प्लेयर्स के पास रहेगी। डू आई थिंक कि पीएसजी बिल्कुल ही बाहर हो गई? नहीं, दोनों गेम आई थिंक ओपन है। बस बेनिफिका वाले मैं गेम में कहूंगा कि देयर इज नो चांस यहां पर कि बार्सिलोना उनको सूंघने देगी। अब वही वाली बात है कि चांस मैं थोड़ा सा इसलिए भी दे सकता हूं क्योंकि अगर बार्सिलोना गलती कर दे, दीज चैंपियंस लीग गेम्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जो कैरेक्टर दिखाया है उस कैरेक्टर में तो छितड़े उड़ने लग रहे हैं मेरे को। लेकिन इस वाले गेम में मैं बात करूं, पीएसजी हैज द एबिलिटी, वो एबिलिटी तो है कि वो लिवरपूल को पेल देंगे उनके होम पे भी। ऐसे कोई बात नहीं कि एनफील्ड नहीं, वो हो जाएगा। अब आई थिंक यहां पर मेंटल एनफील्ड, आई थिंक सेंटियागो के बाद अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा हॉस्टाइल, अगर बहुत ज्यादा आइकॉनिक अगर मैं स्टेडियम मानता हूं तो वो एनफील्ड ही है, विदाउट अ डाउट। अगर वो घुस गया उनके दिमाग में एंड मेंटली एंड साइकोलॉजिकली दे आर लाइक अफेक्टेड विद दैट, तो फिर मेरे को लगता है कि फिर हो सकता है। सो इट्स साइकोलॉजिकल गेम।
सिंपल एज दैट. ऑफ कोर्स टैक्टिक्स वगैरह सब काउंट कर, लेकिन साइको अगर जिस तरीके से आज PSG कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है हो गया, एलिसन के मास्टर क्लास की बात करें या फिर खुद के उनके जो चांसेस उन्होंने नहीं लिए, ठीक है, इट वाज ओके, बट अगर साइकोलॉजिकली दे आर हिट ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर एनफील्ड विल ईट यू अलाइव, दैट्स फॉर श्योर.